Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture number 9, finite automata. डिस्कशन हमारी चल रही थी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर, और इसके पार्ट नंबर 1 और 2 जो है वो सक्सेसफुली हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो डीएफए का पार्ट 1 था उसमें हमने इसकी बेसिक्स के बारे में स्टडी किया कि फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली किस टाइप का टूल है, किस टाइप की डिवाइस है, किस टाइप का मेथड है हमारे पास, और किस तरह से हम इसको एज अ लैंग्वेज रिकॉग्निशन डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं। फिर पार्ट 2 के अंदर हमने देखा कि किस तरह से कुछ इम्प्रेसिव टाइप की जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उनको आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी कंसेप्ट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आज हम थर्ड इसका टॉपिक देखने जा रहे हैं। इसमें भी हम एग्जांपल्स को ही देखेंगे। स्पेशली जो हमारा कंसर्न है इस लेक्चर का वो यही है कि हम डिफरेंट टाइप के डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को देखें और उसमें यूजफुल नॉलेज जो है वो उसमें से हम ले सकें, और कंप्लीट ग्रिप जो है वो हमारी इस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर हो जाए कि किस तरह से अगर एक लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो हम सबसे पहले उसको रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से एक्सप्रेस करें, और फिर उसी लैंग्वेज को हम जो है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू जो है वो उसको प्रेजेंट करें, पोर्ट्रे करें, डिस्प्ले करें, डिजाइन करें, और उसको एज अ ग्राफिकल वे के अंदर जो है वो हम डिजाइन कर सकें, उसको बना सकें। तो उसके लिए हम जो लैंग्वेज को डिफाइन करने का वे है या मेथड है, ये फोर्थ मेथड है जो अंडर डिस्कशन है हमारे पास यहाँ पे। ये हम हर लेक्चर में इसके ऊपर बात करते हैं कि 4 वेज टू डिफाइन लैंग्वेजेस हैं, उसमें ये हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा भी एक वे है। This is the first example. This is the first example of today's lecture. तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ये है कि कंस्ट्रक्ट एन एफए। ये बात जहन में रखनी है कि अगर हम सिंपल एफए की बात करते हैं तो कंफर्म है कि हम डीएफए की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट फाइनाइट ऑटोमेटा तो एक जनरल टर्म है और उसकी कैटेगरी के अंदर या उसकी अम्ब्रेला के अंडर जो है वो डीएफए भी आता है, वो एनएफए भी है, और एनएफए विद एम्प्टी स्ट्रिंग भी है। तो हम सिंपल जब हम एफए की बात करते हैं तो मतलब तो उसका तीनों होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जब हम सिंपल एफए की बात करेंगे तो इसका मतलब हम डीएफए की बात करेंगे, जो इसकी बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक टाइप है। So, question is construct an FA that does not accept any string, even it does not accept null string. आप एक ऐसा FA बनाएं जो किसी भी किस्म की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ना करे, और खास बात उसकी ये है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट ना करे। FA that does not accept any string, इवन इट डज नॉट एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। ना सिर्फ ये कि कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि कोई भी स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल होगी जिसमें ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एज देयर इज नो पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड एंडिंग इन फाइनल स्टेट। तो उसके लिए क्या है हमारे पास कि जाहिर बात है कि हमारे पास कोई ऐसा पाथ नहीं होगा जो हमें फाइनल स्टेट तक लेके जा सके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें इसकी डीएफए के ऊपर आप जाएं तो इसमें 2 स्टेट्स हमने डिजाइन की हैं। 1 इज इनिशियल, दैट इज द माइनस स्टेट, और एक हमारे पास इसकी फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट है, जिसको हम प्लस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें अगर तो इनिशियल स्टेट जो है उसके ऊपर हमारे पास 2 लेटर्स हैं, आपको ए मिलेगा या बी मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप उसी स्टेट के ऊपर मौजूद रहेंगे, माइनस इनिशियल पे ही रहेंगे, और आपके पास कोई आउटगोइंग एज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो इट मीन आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिले, आपको ए मिले, आपको बी मिले, आपको एनी कम्बिनेशन ऑफ ए बी मिले, आप हमेशा जो है वो माइनस स्टेट के अंदर यानी कि इनिशियल स्टेट के अंदर रहेंगे, और आपका किसी भी किस्म का कोई भी आउटगोइंग एज ऐसा नहीं है जो आपको फाइनल की तरफ लेके जा सके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर ये फाइनल तक नहीं लेके जा सकता तो फिर इस ऑटोमेटा को बनाने की क्या जरूरत है। हमने ये इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे हमने देखा था कि सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं डीएफए के अंदर, और उसमें जो फाइनल स्टेट है वो 0 और मोर हो सकती है, यानी 0 फाइनल स्टेट भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी। ओके, 0 फाइनल स्टेट का मतलब हम वहां पे ये ले रहे थे कि उसमें कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होगी जो किसी भी आपकी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का काम कर सके, मीन एज अ फाइनल स्टेट जो है हम उसको कंसीडर कर सके। तो अगर किसी भी ऑटोमेटा के अंदर कोई भी फाइनल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंफर्म है कि वो लैंग्वेज वो ऑटोमेटा जो है वो किसी भी किस्म की लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेगा।
कुछ उसी तरह का यहाँ पे हमारे पास आइडिया है। अब यहाँ पे फाइनल स्टेट जरूर एग्जिस्ट करती है, सो इट मीन इन दिस ऑटोमेटा देयर इज वन फाइनल स्टेट, लेकिन इशू इसमें यह है कि फाइनल की तरफ जाने का हमारे पास कोई एज ऐसा नहीं है, कोई आर्क नहीं है, कोई ट्रांजिशन ऐसी नहीं है जो हमें फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो लेके जा सके। तो इसमें क्लियरली आप देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेट जो है उसी के ऊपर आपका लूप है ए और बी स्टेट के साथ। तो फिर हम इसको प्लस स्टेट पे जो है हम उसका एरो जो अब ए और बी के साथ जो है वो इनिशियल के ऊपर लेके आ रहे हैं। ये कैसे लेके आ रहे हैं? सो दिस इज सिंपल। हमने इसका एक रूल पढ़ा था, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि जो आपके पास स्ट्रिंग है, यानी कि जो आपके पास ऑटोमेटा है, उसके अंदर हर स्टेट के ऊपर हर इनपुट लेटर जो है उसको आपने यूटिलाइज करना होता है। तो इस तरह आप बता रहे हैं कि माइनस स्टेट के ऊपर आप ए और बी का बिहेवियर जो है वो आप बता रहे हैं वो क्या होगा। इसी तरह जो प्लस की स्टेट है उसके ऊपर भी आप उसका बिहेवियर बता रहे हैं कि आपको ए लेटर मिलेगा या लेटर बी मिलेगा, तो फिर आपके पास इस मशीन का बिहेवियर क्या होगा। तो इस तरह से जस्ट टू कंप्लीट योर डायग्राम यू आर लेबलिंग आर मेंशनिंग द ट्रांजिशंस ऑन बोथ ऑफ द स्टेट्स ऑफ दिस ऑटोमेटा। तो इसके लिए हमने प्लस स्टेट से एक आउटगोइंग एज निकाला है और उसको हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट की तरफ लेके जा रहे हैं। अदरवाइज ये बात तो क्लियर है कि जब हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है तो वहीं से हमने स्टार्ट लेना है और फिर हम कैसे फाइनल तक पहुंचे नहीं है तो वहां पे हम कैसे उसका ए और बी रीड कर रहे हैं। तो इसके लिए कि जस्ट टू कंप्लीट द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये डायग्राम जो है ट्रांजिशन डायग्राम, इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी प्लस स्टेट से एक आउटगोइंग एज निकाल रहे हैं और उसको लेबल कर रहे हैं ए और बी के साथ। तो ये एक्चुअल में हमारे पास ए बी के ऊपर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी के ऊपर बना हुआ हमारे पास एक ऑटोमेटा। ये हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स जो है ये सारी की सारी इसके ऊपर रिजेक्ट है। सिंपल, जब हमारे पास फाइनल में जाने का बात ही नहीं है तो कंफर्म है कि इसके ऊपर जिस भी लेंथ की स्ट्रिंग आप इसके ऊपर टेस्ट करेंगे वो हमेशा क्या है, इसके ऊपर रिजेक्ट हो जाएगी। सो इट मीन ए बी डबल ए है, ट्रिपल ए है, ट्रिपल बी हो, डबल बी हो, सिंगल लेटर हो, जीरो लेंथ के लेटर एम्प्टी स्ट्रिंग हो, ये स्ट्रिंग हो, कोई भी हो, वो तमाम की तमाम स्ट्रिंग जो है वो इस ऑटोमेटा के ऊपर रिजेक्ट हो जाएंगी। ओके, सेकंड हम कंसेप्ट जिसके ऊपर बात कर रहे हैं आज वो हमारे पास है इक्विवेलेंट एफेज। और टू एफेज जो है आप उसको कैसे इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन हम कह रहे हैं टू एफेज आर कंसीडर्ड सेम आर इक्विवेलेंट इफ दे एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। अगर तो दो ऑटोमेटा सेम लैंग्वेज के लिए बनाए जाएं, जारी बात है अगर एक ही लैंग्वेज है और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप टू डिफरेंट ऑटोमेटा के साथ कर रहे हैं तो कंफर्म है कि वो उसी लैंग्वेज से दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो वो दोनों ऑटोमेटा इक्वल होने चाहिए क्योंकि उनकी डेजिग्नेटेड जो लैंग्वेज है वो सेम है। अब हमने इसके लिए क्या किया है, हमने 3 डिफरेंट डीएफए बनाए हैं। अगर आप इस पे गौर करें, ये वही है जिसको हम अभी देख रहे थे। फर्स्ट ये इसमें इनिशियल है, फाइनल है, लेकिन फाइनल तक जाने का कोई पाथ नहीं है। सो इट मीन एक बात क्लियर है कि ये जो फर्स्ट डीएफए है ये किसी भी किस्म की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, डीएफए सेकंड के ऊपर आप चले जाएं, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 2 स्टेट्स हैं, स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, और इसमें फाइनल स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर किसी ऑटोमेटा के अंदर फाइनल स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कंफर्म है कि वो किसी भी किस्म की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है। ओके, सो अगेन डीएफए 2 जो है वो भी किसी किस्म की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता। एग्जाम्पल 3 पे जाएं। एग्जाम्पल 3 आपको क्या बता रही है कि इसमें 3 स्टेट्स हैं, स्टेट 1 है, स्टेट 2 है और स्टेट 3 है। इसमें हमारे पास इसमें स्टेट 1 जो है वो इनिशियल है, स्टेट 3 जो है वो फाइनल है और स्टेट नंबर 2 जो है वो हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है। लेकिन आप अगर देखें इसमें प्लस स्टेट जरूर है, लेकिन हमारे पास इस प्लस स्टेट में यानी कि फाइनल स्टेट में जाने का कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। आपको स्टेट 1 पे लेटर ए या बी मिलेगा, आप स्टेट 2 पे जाएंगे, स्टेट 2 पे आपको लेटर ए या बी मिलेगा, आप 2 पे ही रहेंगे। और लेकिन 3 पे भी आपको ए बी मिलेगा, आप उस पे रहेंगे। लेकिन इश्यू ये है कि स्टेट 2 से
आपके पास कोई आउटगोइंग एज ऐसा नहीं है, या स्टेट 1 से कोई भी आउटगोइंग एज ऐसा नहीं है जो आपको कनेक्ट कर सके स्टेट नंबर 3 के साथ। सो अगेन ये DFA थर्ड जो है ये भी किसी किस्म की लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है ये बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट DFA हो या सेकंड हो या फिर हमारे पास थर्ड हो, ये तीनों DFA जो है वो किसी किस्म की लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते। सो इट मीन द लैंग्वेज ऑफ ऑल ऑफ दीज DFAs इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि अगर DFA भी एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, DFA 2 भी एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और DFA 3 भी एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों DFA की लैंग्वेज सेम है जो कि एम्प्टी लैंग्वेज है। तो इस तरह से ये तीनों DFA जो है वो इक्विवेलेंट कंसीडर होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी स्ट्रिंग्स इस तरह हमने ली है, लेकिन इनमें से कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इस ऑटोमेटा के ऊपर, चाहे वो फर्स्ट DFA है, सेकंड है या थर्ड है, वो इनमें से किसी भी ऑटोमेटा के ऊपर एग्जीक्यूटेबल नहीं है। ओके, सो दिस इज ए नोट। अब उसकी रीजन दे दी है, जो रीजन हमने डिस्कस कर ली है वही बताया जा रहा है। हम इसको देखते हैं। फर्स्ट FA जो है, यानी कि पहले भी बता चुका, FA मीन DFA यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट FA हैज नो एज टुवर्ड्स फाइनल स्टेट, नो डाउट। So it not accept any string, even not accept the null string। कि जो फर्स्ट FA है ये आपको फाइनल स्टेट की तरफ जाने के लिए कोई एज जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। तो आप देख सकते हैं DFA फर्स्ट जो है वो आपको फाइनल तक जाने का कोई भी पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहा। सेकेंड FA हैज नो फाइनल स्टेट एट ऑल। तो अगर आप सेकेंड FA की बात करें तो इसमें हमारे पास कोई ऐसी फाइनल स्टेट ही नहीं है कि जिसके ऊपर आप जाएं और आप किसी स्ट्रिंग को टेस्ट कर पाएं कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग जो है वो इस मशीन के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है। इसी तरह हमारे पास थर्ड FA जो है हैज अ फाइनल स्टेट, नो डाउट एक फाइनल स्टेट जरूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन बट इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग FA। ये जो स्टेट 3 है ये हमारे पास डिस्कनेक्ट है बाकी रिमेनिंग FA से, एंड हैज नो एज टू रीच फाइनल स्टेट। तो इस तरह हमारे पास इस थर्ड में भी फाइनल पे जाने का कोई पाथ नहीं है। सो एवरी DFA हैज सम स्पेसिफिक रीजन टू नॉट एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। So the language of strings accepted by first, second and third FA can be denoted by empty set or empty language। तो आप इसको, चूंकि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं हो रही, आप इसको ब्लैंक सेट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्प्टी सेट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर आप इसको एम्प्टी लैंग्वेज के सिंबल के तौर पे भी आप इसको लिख सकते हैं कि अगर आप DFA 1 की बात करें, 2 की बात करें या 3 की बात करें, तो तीनों के अंदर जो है वो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि इनकी जो लैंग्वेज है वो विदाउट सिंबल्स है, विदाउट स्ट्रिंग्स है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो इसकी लैंग्वेज है वो एम्प्टी लैंग्वेज कंसिडर होगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन इज सिंपल। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कंस्ट्रक्ट एन FA दैट कंटेन्स AA, कि आप एक FA बनाएं और जिसमें हमारे पास जो है वो AA होना चाहिए, जिसमें मैंडेटरी है कि आपके पास कोई भी स्ट्रिंग आप उसमें एटलीस्ट उसमें जो है वो 2A जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। तो सबसे पहला काम जो हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है और वो आपके सामने है कि AA जो है वो मैंडेटरी है। ओके, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके साथ एनी कम्बिनेशन ऑफ A आ सकता है, एनी कम्बिनेशन ऑफ B आ सकता है, एनी कम्बिनेशन ऑफ बोथ A और B आ सकते हैं, और ये आइदर साइड आ सकते हैं। मीन AA जो आप आ रहा है आपका, ये लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है, ये उसकी राइट साइड पे भी आ सकता है, और पॉसिबल है कि ये आपको एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रोवाइड करके दे सकता है। सो इन दिस केस द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट कैन एक्सप्रेस आवर पर्टिकुलर लैंग्वेज is simply A plus B star AA into A plus B star। तो अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि AA आपका किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्ट में आ सकता है। आप कहते हैं कि A plus B star कुछ भी जनरेट नहीं करता, तो पॉसिबल है कि AA स्टार्ट पे आ जाएगा और ये कुछ जनरेट करेगा। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपके पास A प्लस B राइट साइड पे जो है स्टार है, ये कुछ भी जनरेट नहीं करता एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो उस आपकी कोई भी स्ट्रिंग जो यहाँ से जनरेट होगी उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो AA होगा, AA होगा। और
तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों a प्लस बी स्टार जो कि आइदर साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपको कुछ सिंबल्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसके साथ जो डबल ए है वो उसका सेंट्रल पार्ट बन जाएगा। वैसे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां से भी डबल ए आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, लेकिन हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को डिजाइन करना होता है, तो उसके लिए हमने इसको कंप्लीट ऑप्शन प्रोवाइड किए कि डबल ए को हमने किसी किस्म का प्लस या स्टार नहीं लगाया, तो इसका मतलब है ये मैंडेटरी पार्ट है आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन का, इसने आना ही आना है। और ए प्लस बी स्टार जो है वो ऑप्शनल है, और उसमें पॉसिबल है कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग हो, पॉसिबल है कि मोर देन 0 लेंथ की स्ट्रिंग इसमें एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, तो इसका देखें, जब भी आप डीएफए बनाएं तो कुछ चीजें जहन में रखें, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि 2a तो मैंडेटरी है, डबल ए इसमें आपकी स्ट्रिंग में मस्ट है, उसने आना ही आना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, आप कह रहे हैं कि ये इनिशियल है और इनिशियल पे फर्स्ट ए आपको मिला, आप स्टेट 2 पे चले गए, और उसके बाद आपको फिर ए मिला, आप फाइनल में चले गए। तो जो आपकी किसी भी स्ट्रिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो है आप फाइनल स्टेट पे चले गए। सो आप जब जैसे 2a रीड करेंगे, आप सबसे पहले स्टेट 1 से जाएंगे स्टेट 2 पे, फर्स्ट ए लेटर को रीड करते हुए, फिर स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जाएंगे सेकंड लेटर ए को रीड करते हुए। तो कंसेक्टिवली 2a जब आपको मिलेंगे तो उस तरह से आप स्टेट 1 से 2 से 3 पे जाके आप अपनी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर पाएंगे, यानी कि आप फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। लेंथ 1 की कोई भी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी इसके ऊपर, इस ऑटोमेटा के ऊपर। लेंथ 0 की यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग इस पे एक्सेप्ट नहीं हो सकती। मिनिमम लेंथ 2 रिक्वायर्ड है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग इस पे चल सकती, वो भी उस केस में कि अगर 2 लेंथ में सिर्फ ए होगा। 2 लेंथ में ए बी भी आता है, वो रिजेक्ट है इसके ऊपर, बी ए भी रिजेक्ट होगा, बी बी भी रिजेक्ट होगा, क्योंकि उसमें लेंथ भी 2 होगी और वो लेंथ जो है वो ए नहीं होगी। तो इस तरह से 2 लेंथ की तमाम स्ट्रिंग्स रिजेक्ट होंगी सिवाय डबल ए के। अब जब हमने इसको कवर अप कर लिया है, हम खुद कह रहे हैं कि फर्स्ट ए से ये 2 पे जाएगा और सेकंड ए से ये 3 पे जाएगा, तो जब 2a की हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद आपको कोई भी लेटर मिले, वो ए मिले, वो बी मिले, कुछ भी मिले, आप कहां पे रहेंगे, आप अपनी स्टेट नंबर 3 के ऊपर जो है वो बार बार लूप करते रहेंगे। सो इट मीन आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी किसी भी स्ट्रिंग की इस लैंग्वेज में आने की वो पूरी कर चुके। तो अब आपको कोई भी कॉम्बिनेशन मिले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप हमेशा किसमें रहेंगे, अपनी फाइनल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते रहेंगे। इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि आपके पास स्टेट 1 में आपको लेटर बी मिलता है। आप चूंकि हमने यहाँ पे डबल ए के साथ हम फाइनल में गए, तो पॉसिबिलिटी है कि स्टेट 1 पे आपको लेटर बी भी मिल सकता है। तो अगर लेटर बी आपको मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि स्टेट 1 पे हम कह रहे हैं कि आप वहीं पे रहेंगे। ए मिलेगा फर्स्ट तो आप 2 पे आ जाएंगे, और अगर सेकंड ए मिलता है तो फाइनल में जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो आप यहां से रिटर्न बैक हो जाएंगे बी के ऊपर, स्टेट 1 के ऊपर। तो इस तरह से जब तक कंसेक्टिव 2a नहीं मिलेंगे आप फाइनल पे नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हम ये इस बी लेटर जो मूवमेंट है, ट्रांजिशन है, हम इसको स्टेट 2 से 1 पे ना लेके जाएं और अगर हम इसी के ऊपर लूप कर दें, तो क्या ये जो केस है ये एक्सेप्टेबल है? नो, किसी भी तरह से ये केस एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये लूप होगा, लूप का मतलब ही हमारे पास जो है वो क्लीन स्टार है। तो क्लीन स्टार का मतलब है कि ये किसी टाइम आपको वैल्यू पॉसिबल एम्प्टी दे दे, और किसी टाइम पॉसिबल होगा कि ये वैल्यू 1 2 3 कुछ भी दे सकता है। तो लेट्स से अगर हम इसको लूप लगाते हैं और ये एटलीस्ट बी की वैल्यू आपको 1 दे दे, तो उस केस में ए और बी का लूप मीन 1 टाइम बी और ए, तो ए बी ए की जो स्ट्रिंग है ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा जिसको इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसके केसेस हैं, और इसके ऊपर जो है वो हम जितनी भी स्ट्रिंग यहाँ पे देख रहे हैं वो तमाम स्ट्रिंग्स जो है जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही वो रिजेक्ट है, और वो तमाम स्ट्रिंग जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करती हैं जिसमें डबल ए कंसेक्टिव ऑर्डर के अंदर आया है, वो तमाम स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। आपने इसी पे इक्तफा नहीं करना, इसी पे लिमिटेड नहीं रहना कि जो स्ट्रिंग दी है इन्हीं को टेस्ट करें। आप हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो इस ऑटोमेटा के ऊपर दें और इसको टेस्ट करें
जितनी मैक्सिमम आप इसकी डिजाइन पे टाइम लगाएंगे, जितनी इसकी स्ट्रिंग टेस्टिंग पे टाइम लगाएंगे, जितना आप इसके ऊपर काम करेंगे, उतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपको डीएफए के अकॉर्डिंग जो वो होती चली जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, consider the language L of strings defined over AB, sigma is equal to values a and 0 and 1, sorry, having double zeros or double ones. Mean option, there is an option, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे आप देखें हमारे पास कोई आपने AB के ऊपर 0-1 के ऊपर अपनी लैंग्वेज डिजाइन करनी है, और उसकी स्पेशलिटी जो है उसकी स्ट्रिंग्स की वो क्या होगी, हैविंग डबल जीरोस और डबल वंस। क्या आपकी किसी भी स्ट्रिंग में या तो डबल जीरो मैंडेटरी है वो आएगा, या हमारे पास डबल वन जो है वो मैंडेटरी है कि वो आएगा, बाकी उसमें कोई भी एनी कॉम्बिनेशन 0 और 1 का आ सकता है। इसमें आप देखें अगर आप इसको कंपेयर करें प्रीवियस लैंग्वेज के साथ, तो प्रीवियस लैंग्वेज में हमने ये बात की थी कि उसमें मस्ट कंटेन डबल ए, कि उसमें डबल ए कंटेन करना था। तो इसमें हमने जो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा था वो हमारे पास क्या था, a प्लस बी स्टार ए प्लस बी स्टार। इसके अकॉर्डिंग हमें डबल ए जो है वो मैंडेटरी था, हमने इसको यहाँ पे राइट डाउन किया। अब हमारे पास ऑप्शन दोनों है, पहले ये सिंबल ए की ही बात हो रही थी, अब समझ लें ए के साथ बी की भी बात हो रही। तो अगर डबल ए आ सकता है तो डबल बी, तो इस केस में हमारे पास ये 0-1 के साथ नोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी कोई भी स्ट्रिंग हैविंग डबल जीरो भी रख सकती है और वो डबल वन भी रख सकती है। तो इसी तरह हमने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में जो चेंज लेके आए वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज 0 + 1 स्टार इंटू 0 प्लस 1 मीन दिस इज एन ऑप्शन। कोई एक ही इसमें से एट ए टाइम एज अ चॉइस के तौर पे आप पिक कर पाएंगे, या डबल जीरो होगा या हमारे पास डबल वन होगा, इंटू 0 + 1 स्टार। ओके, तो इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग जिसमें एट लीस्ट आपके पास या तो डबल जीरो हो या डबल वन हो वो इसमें से एक्सेप्ट हो सकता है। ओके, according to this we have designed the DFA, deterministic finite automata, and this is the state number minus the initial state, and this is final plus state, and these are the non-final state. One is labeled as X and other one is labeled as Y. अब ये बात तो कंफर्म है, 0 लेंथ वाली स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, 1 लेंथ वाली स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग से आप कहीं भी मूव नहीं करेंगे, आप यहीं पे रहेंगे, और आप जब अपनी स्ट्रिंग को एंड करेंगे तो आप नॉन फाइनल में स्ट्रिंग रिजेक्ट है। 1 लेंथ की स्ट्रिंग चाहे वो 0 है या हमारे पास 1 है, दोनों केसेस के अंदर अगर आप 0 रीड करते हैं तो आप X में जाएंगे, 1 रीड करते हैं आप Y में जाएंगे, दोनों केसेस के अंदर आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपनी लैंग्वेज की वो मुकम्मल नहीं कर रहे। आप एटलीस्ट 2 सिंबल उसमें होने चाहिए आपकी स्ट्रिंग में, और वो दोनों सेम होने चाहिए, या वो डबल जीरो हो या वो डबल वन हो। तो अगर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखें कि अगर ये आपको 0 + 1 स्टार जो है एम्प्टी स्ट्रिंग दे, और ये राइट वाला 0 + 1 स्टार ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग दे, तो जो सेंट्रल पार्ट है इसका 0 + 1, तो इसमें से एक चॉइस एट अ टाइम मिल सकती है। लेट से हम कहते हैं आपको 0 मिलता है, तो आप इनिशियल से जाएंगे X में और फिर अगले 0 के साथ आप जाएंगे प्लस में, आपकी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी और आप फाइनल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। सो इट मीन यूर स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेबल। इसी तरह सेकंड केस 1 का है, आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, आप Y में जाएंगे, सेकंड 1 मिलेगा, आप फाइनल में जाएंगे, तो इस तरह आपकी स्ट्रिंग भी एंड हो गई और आप फाइनल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इट मीन द स्ट्रिंग 1 विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल ऑन गिवन ऑटोमेटा। इसके अलावा अब देख लें कि जैसे ही आपको 2 0 एट ए टाइम मिलते हैं, आप फाइनल में जाते हैं और उसके बाद हमेशा उसी में रहते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन मिले, या 2 1 के बाद आपको कोई भी कॉम्बिनेशन 0 1 का मिलता है, आप फाइनल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद अपने ऑटोमेटा के अंदर जो है वो कोई भी स्ट्रिंग जो है वो उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने ये बात भी की थी कि डीएफए के अंदर आपको हर स्टेट पे हर लेबल को यूटिलाइज करना होता है। तो जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि इस इनिशियल पे 0 से आप इधर जा रहे हैं और 1 से इधर जा रहे हैं, तो अब X के ऊपर 0 मिलेगा तो आप प्लस पे जाएंगे, तो 1 पे इसका बिहेवियर हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि 1 मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए
ऑप्शन जो है वो हमने क्या किया है कि हमने x से y पे मूव कर गए, क्योंकि हमें जो y है वो 1 रीड करके जो है वो प्लस पे के ऊपर लेके जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग 0 1 1 भी होगी तो भी एक्सेप्ट है, क्योंकि 0 से आप जाएंगे x में और फिर फर्स्ट ए से आप जाएंगे y में, सेकंड ए आपको कहां पे ले जाएगा, सेकंड 1 कहां पे ले जाएगा, आपको प्लस स्टेट के अंदर ले जाएगा। तो इस तरह से 0 1 1 स्ट्रिंग भी इसमें एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हम इस लेबल को 1 का जो ट्रांजिशन है इसको रिटर्न बैक कर देते हैं माइनस के ऊपर, तो फिर इसमें इशू ये है ये कि तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि 0 1 1 जिस तरह अभी हमने बात की है ये उसमें रिजेक्ट हो जाएगी। आप 0 से जाएंगे इस इनिशियल से x की तरफ, फिर 1 से आप रिटर्न बैक होंगे 0 की तरफ और सेकंड 1 से आप जाएंगे y पे। हालांकि आपकी स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है 0 1 1 है, 2 टाइम 1 इसमें आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो है ऑटोमेटा आपको फाइनल स्टेट के ऊपर नहीं लेके जा रहा। सो इट मीन उस केस में हमारा डीएफए जो है वो करेक्ट नहीं होगा। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ऑल strings must be acceptable on your given DFA, you have to run maximum number of strings on your designed automata। तो जब भी आप बनाए इसको किसी भी टाइप का ऑटोमेटा बनाए, आप हमेशा उसको नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के साथ उसको टेस्ट करें ताकि आप उसको वेरिफिकेशन कर सकें कि उसमें मैक्सिमम स्ट्रिंग्स जो है वो उसमें एक्सेप्ट होती है और वो हर केस के अंदर जो है हर स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो आपको करेक्ट एग्जैक्ट आंसर जो है वो प्रोवाइड करके देता है। ये बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है 1 लेंथ की स्ट्रिंग रिजेक्ट है और 2 लेंथ की एक्सेप्ट है अगर वो सेम है, मीन उसका वैल्यू सेम है 1 1 है या वो 0 0 है। और इसी तरह 1 0 1 1 में आप देख सकते हैं कंसेक्टिव 2 1 आ रहे हैं तो ये एक्सेप्ट है। 1 1 में कंफर्म है, एक्सेप्ट है। 0 1 0 0 लास्ट में 2 कंसेक्टिव 0 आ रहे हैं तो ये एक्सेप्ट है। लेकिन इसमें देखें आप सेकंड लास्ट स्ट्रिंग में 0 1 0 1 0 कहीं पे भी 2 कंसेक्टिव 0 नहीं है और 2 कंसेक्टिव 1 नहीं है, तो इसलिए ये स्ट्रिंग जो है हमारे पास किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 0 से आप जाएंगे x में, 1 से आप जाएंगे y में, 0 से आप जाएंगे x में, 1 से आप जाएंगे y में और 0 से आप जाएंगे x में, आपकी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी, लेकिन ये आप फाइनल में नहीं जा पाएंगे। तो हमने उसके लिए स्कीम क्या अप्लाई की है कि इनिशियल से 0 पे आप जा रहे हैं x पे, सेकंड 0 पे आप फाइनल में जा रहे हैं, लेकिन अगर अदर एलिमेंट मिलता है 1 तो आप चले जाते हैं y पे, और इसका रिवर्स हमने किया है। इस पे 1 मिलेगा तो आप जाएंगे y में, सेकंड 1 मिलेगा तो फाइनल में, लेकिन अगर 0 मिलता है तो आप जाएंगे x में। रीजन इज सिंपल कि एक 0 से ये आपको x में लेके जा रहा है तो सेकंड 0 आपको वहां से फाइनल स्टेट के अंदर लेके जा सकता है। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो अपना ऑटोमेटेड डिजाइन कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते चले जाएं और उसके साथ ही आपको ये आइडिया और इसकी डिजाइनिंग जो है वो सब कुछ क्लियर होता चला जाए। दिस इज द एग्जांपल नंबर 4। उसमें हमने और एक्सटेंशन कर रहे हैं उसी चीज में, उसी स्टेटमेंट में। प्रीवियस लैंग्वेज जो हमारे पास थी उसमें हमारे पास डबल 0 या डबल 1 था, हम यहाँ पे उसको AB के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। अगर आप गौर करें इसमें अपने प्रीवियस एग्जांपल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा हमारे पास 0 1 पे कंसिस्ट कर रहा था और अब हमारे पास जो है वो सिग्मा वो AB है। फर्स्ट ये डिफरेंस है। सेकंड वन, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हैविंग डबल जीरोज और डबल वंस, ये हमारे पास जो भी स्ट्रिंग आएगी और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, या वो डबल जीरोस में एटलीस्ट होगा या उसमें डबल 1 होगा। लेकिन यहां पे हमारे पास केस डिफरेंट है, हम उसमें डबल नहीं बल्कि ट्रिपल की बात कर रहे हैं। सो हैविंग ट्रिपल एज और ट्रिपल बीज, इस तरह से हमने अभी। तो इसमें देखें हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन किया है उसमें वो माइनर चेंज की है, हमने ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी को इंसर्ट किया है यहाँ पे, जो कि डबल 0 और डबल 1 था प्रीवियस केस में। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा जो इसमें स्टेट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया है जस्ट टू एडजस्ट आवर स्ट्रिंग्स। तो इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप जानते हैं कि इसमें या तो ट्रिपल ए की स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है या फिर ट्रिपल बी की एक्सेप्टेबल है। 0 लेंथ की स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, 1 लेंथ की स्ट्रिंग्स जितनी भी है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, 2 लेंथ की स्ट्रिंग तमाम इसमें रिजेक्ट हो जाएंगी, और 3 लेंथ की जो कि टोटल 8 स्ट्रिंग्स बनेंगी उसमें सिर्फ 2 एक्सेप्ट होंगी, बाकी उसमें जो 6 स्ट्रिंग्स हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगी। मीन जिसमें ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा किसी भी स्ट्रिंग में 3 लेंथ वाली में, वो तमाम स्ट्रिंग इसमें रिजेक्ट हो जाएंगी।
अब इसमें देखें द स्टेट नंबर 1 इज इनिशियल, ओके। अगर हमारे पास ये 3A है तो फर्स्ट ए पे आप जाते हैं स्टेट 2 पे, सेकंड ए आपको लेके जा रहा है स्टेट 4 पे, और थर्ड ए आपको लेके जा रहा है स्टेट नंबर 6 के ऊपर, और स्टेट 6 जो है ये हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट है यहाँ पे। इसी तरह इसका अल्टरनेट पाथ जो है वो बी प्रोवाइड करना है। वो आपको बता रहा है कि फर्स्ट बी पे आप जाएंगे स्टेट 3 पे, सेकंड बी पे आप जाएंगे स्टेट 5 पे, और थर्ड बी के ऊपर आप चले जाएंगे स्टेट नंबर 6 के ऊपर। तो इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपको कोई भी कॉम्बिनेशन मिलता है ए बी का, आप हमेशा फाइनल स्टेट में रहेंगे, क्योंकि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी अपनी स्ट्रिंग की वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें हमने वो तमाम अल्टरनेट केसेस को कंफर्म करना है कि जो हमारे पास जो है जिसमें ट्रिपल ए या ट्रिपल बी एग्जिस्ट नहीं करता, या अल्टरनेट पाथ के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे हमें मिला, इट्स ओके, फर्स्ट ए पे आप आ गए स्टेट 2 पे, लेकिन यहाँ पे आपको बी मिलता है, तो क्या करेंगे, हमने इस बी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया स्टेट नंबर 3 पे। रीजन इज सिंपल कि अगर एक भी आएगा तो हमारी अजम्पशन ये भी है कि वो आगे नेक्स्ट 2 बी और अगर प्रोवाइड कर दे तो टोटल बीस जो है वो 3 हो जाएंगे, तो 3 के ऊपर इसको फाइनल में जाना चाहिए। तो हमने जो लास्ट 2 बीस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बी से अगर आप इधर आ रहे हैं तो सेकंड और थर्ड बी आपको फाइनल में लेके जा रहे हैं, तो हमने इसके बी के एज को वहां पे कनेक्ट किया है जहां पे सेकंड बी जा रहा है हमारे पास। तो हमने इसको क्या किया है, ए के साथ स्टेट 2 पे गए, और फर्स्ट बी के साथ आप गए स्टेट 3 पे, सेकंड बी आपको स्टेट 5 पे लेके जाएगा, और थर्ड बी जो है वो आपको स्टेट नंबर 6 के ऊपर ले जाएगा। इसका रिवर्स केस क्या है, आप कहते हैं कि हमारा फर्स्ट लेटर बी था, आप आ गए स्टेट नंबर 3 के ऊपर, आपको अब ए मिलता है, मीन डिफरेंट लेटर मिलता है, आप इससे चले जाते हैं स्टेट 2 पे, और उसके बाद कंसेक्टिव 2A मिलेंगे, तो कंफर्म है कि आप स्टेट 2 से 4, 4 से 6 पे जाके उसको एक्सेप्ट करवा सकेंगे। सो इट मीन ए ट्रिपल बी की बात करें या बी ट्रिपल ए की बात करें, दोनों केसेस में हमारी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। एक ऑप्शन तो हमारे पास हो गया ये। सेकंड ऑप्शन ये है कि 2 लेटर स्टार्ट से सेम आ जाते हैं, मीन ए के साथ ए आता है और फिर हमारे पास अदर एलिमेंट यानी बी आ जाता है। उस केस में आप देख सकते हैं फर्स्ट ए सेकंड ए, ओके, अब आपको बी मिला, आप इस बी को पकड़ के कहां पे लेके आ रहे हैं, 3 पे। क्यों, रीजन इज सिंपल कि आपने यहां पे पाथ आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर कंसेक्टिव 3 बी मिलेंगे तो ये आपको कहां पे लेके जा सकता है, फर्स्ट बी से आप आ गए 3 पे, सेकंड बी से आप जाएंगे 5 पे, और थर्ड बी से आप चले जाएंगे स्टेट नंबर 6 के ऊपर। अगेन आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके अल्टरनेट के तौर पे आपको पहले 2 लेटर आपकी स्ट्रिंग के बी मिलते हैं, फर्स्ट बी से आप 3 पे गए, सेकंड बी से आप 5 पे गए, लेकिन अब आपको ए मिलता है, आप उसको रिवर्स कर रहे हैं स्टेट 2 पे, और फिर सेकंड ए आपको स्टेट 4 पे लेके जा रहे हैं, थर्ड ए आपको स्टेट 6 पे लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपना ऑटोमेटा जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अदर ऑप्शंस भी हैं, मतलब जिसमें स्ट्रिंग रिजेक्ट नहीं होगी, तो आप देख सकते हैं। अब चाहे इसमें ए है और उसके बाद बी है, अगर दोबारा बी आ जाए तो ये तब भी स्ट्रिंग रिजेक्ट है, मीन डबल ए डबल बी के ऊपर रिजेक्ट हो जाएगी, या डबल ए डबल बी फिर ए के ऊपर आप देख सकते हैं ए से इधर ए बी और ए से ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमने अपने जो तमाम पॉसिबल केसेस थे उनको हमने यहाँ पे बना लिया है कि जिनके थ्रू हमारी स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर टेस्ट हो सकती है, एक्सेप्ट हो सकती है, और तमाम रिजेक्ट केसेस जो है वो इसके ऊपर कंफर्म है कि वो रिजेक्ट होंगे। तो ये राइट साइड पे आपको जितनी भी स्ट्रिंग्स दी गई है एज एग्जांपल के तौर पे, आप इनको 1 बाय 1 इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, और अपनी मर्जी की कोई सी भी स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर ए बी पे कंसिस्ट करने वाली उसको एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये मशीन जो है वो उसके ऊपर काम करती है। तो सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने खुद से इसको ऑन पेपर जो है इसको ड्रॉ करें, इसको इसकी स्टेट्स को बनाएं, इसकी ट्रांजिशंस को लेबल करें, पॉइंट को अंडरस्टैंड करें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के कंसेप्ट्स प्रीटी मच क्लियर हैं तो कंफर्म है कि फिर आपको डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये काम आप कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है, कंसीडर द इवन लैंग्वेज। इवन लैंग्वेज, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव में भी देखा था, ये इसको हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में भी देखा था।
इवन लैंग्वेज क्या है ओवर ए बी के ऊपर, इसको कंसिडर करें और इसको डिजाइन करें। हमने इसको एक्सप्लोर किया है थोड़ा सा। हम इवन लैंग्वेज किसको कह रहे हैं? सबसे पहले हमने इवन लैंग्वेज का जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट किया है। ये एज पर प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की बात की थी तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे इसका इवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको राइट कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं डबल ए की स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, डबल बी की स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, और उसके बाद वो तमाम स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ इवन है वो एक्सेप्टेबल है। और इवन इसमें जो है ओवरऑल आप देख सकते हैं इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ओके, सो हम इसका जब ऑटोमेटा बनाएंगे तो ऑटोमेटा के लिए हमें बहुत सारी चीजें इसको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे ख्याल में ये बहुत सारी स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जो यहाँ पे इवन कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। हमें उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ए बी भी एक्सेप्टेबल है, ए डबल बी ए भी एक्सेप्टेबल है, बी डबल ए भी एक्सेप्टेबल है, 4 टाइम बी भी एक्सेप्टेबल है। सो प्लेंटी ऑफ स्ट्रिंग्स आर देयर विच आर एक्सेप्टेबल ऑन दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन। तो उसके लिए हमने इसको डिजाइन किया है। इसका जो इवन लैंग्वेज का ऑटोमेटा हमने बनाया, ये आप देख सकते हैं। हमने इसमें 4 स्टेट्स जो है उसको डिजाइन किया है। स्टेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और उनको लेबल किया है, आर्क लगाए हैं। ये ट्रांजिशंस जो है उनको ए बी के साथ हमने लेबल किया है। तो आप देख सकते हैं हम ये कह रहे हैं कि जो स्टेट 1 है वो इनिशियल भी है, वो फाइनल भी है। हमने इस तरह से अपनी जो मिनिमम स्ट्रिंग इस लैंग्वेज की है इवन की, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसको अंडरस्टूड कर लिया है कि वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि हम यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। और अंडरस्टूड है अगर यही फाइनल है तो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इस मशीन के ऊपर एक्सेप्टेबल है। ओके, सेकंड केस हमारे पास ये है कि आपके पास सिर्फ ए आ जाता है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आप देख रहे थे कि आपको सिर्फ ए मिलता है या आपको बी मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1 पे ए मिलता है, आप स्टेट 2 पे जाते हैं, आपको फिर ए मिलता है, आप रिटर्न बैक हो जाते हैं। आपको जितनी दफा ए इवन टाइम मिलेगा ये उसको एक्सेप्ट करता चला जाएगा। ए से आप जाएंगे 2 पे, अगेन ए से आप 1 पे आ जाएंगे, तो 2 टाइम ए हो, 4 टाइम ए हो, 6 टाइम ए हो, 8 टाइम ए हो, कोई भी इवन नंबर टाइम ए होगा, ये आपकी स्ट्रिंग उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, ये ऑटोमेटा जो। फिर स्टेट नंबर 3 के ऊपर आप देखें 1 से 3 बी मिलता है तो आप 3 पे जाते हैं, अगेन बी मिलता है तो आप 1 पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब 1 और 3 का जो रिलेशन है वो आपको बता रहा है कि जितने भी बी 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम होंगे ये सब को क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। और अगर हम 1, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन देखें तो ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो इसके ऊपर जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो इट मीन ए मिले, बी मिले, ए मिले, बी मिले, कॉम्बिनेशन में मिले, आपको जब भी कोई स्ट्रिंग मिलेगी ये उसके ऊपर जो है उसको वेरीफाई करने का काम कर देंगे। इस तरह से हम जो है वो अपनी कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें देखें, लेट से हम कहते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है बी डबल ए। हमारे पास एक स्ट्रिंग है बी डबल है, वो उसको इसके ऊपर टेस्ट करते हैं। फिलहाल अगर हमारी नजर में हमने ये देखा है कि स्ट्रिंग स्टेट 4 नहीं है, इसके लेबल अगर हम कंसीडर करें ये नहीं है, तो अगर हम इसको एक स्ट्रिंग दें बी डबल है तो क्या ये एक्सेप्ट करती है? तो स्टेट 1 पे बी मिला, हम स्टेट 3 पे गए और आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेट 4 एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने की पोजीशन में नहीं है। अगर हम जितना हम ऑटोमेटा बना चुके हैं स्टेट 1, 2 और 3 के ऊपर, इसमें अगर हम एक स्ट्रिंग दें डबल ए बी तो उसको रिजेक्ट होना चाहिए। केस इज सिंपल कि उसमें ए इवन टाइम है लेकिन बी जो है वो उसमें और टाइम होगा। ए 2 टाइम है, बी 1 टाइम है, सो इट मीन डबल ए बी जो है वो इसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्टेट 1 से ए मिला, आप स्टेट 2 पे जाएंगे, स्टेट 2 से आपको ए मिलेगा, आप अगेन स्टेट 1 पे आ जाएंगे, लेकिन फिर आपको बी मिलेगा, आप स्टेट 3 पे जाएंगे और स्टेट 3 जो है हमारे पास वो फाइनल स्टेट नहीं है। हमने उसके लिए स्टेट नंबर 4 को बनाया है और स्टेट नंबर 4 के साथ भी हमने वही लेबल किया है जो हमने 1 और 2 के साथ लेबल किया था। इसी तरह 3 और 4 को कनेक्ट किया है ए और ए के साथ, और इसी तरह जो 1 और 3 का रिलेशन था बी के साथ हमने कनेक्ट किया, वही वाला काम हमने जो है वो इसके साथ किया। अब कोई भी इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है अगर वो इवन लेंथ की होगी, नंबर 1 ना सिर्फ इवन लेंथ की होगी बल्कि उसमें
ए भी इवन टाइम और बी भी इवन टाइम होगा तो वो स्ट्रिंग आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल है। यानी सिर्फ इवन लेंथ की स्ट्रिंग काफी नहीं है। इवन लेंथ में तो आप कह सकते हैं ट्रिपल ए बी एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी टोटल लेंथ 4 है, तो अब ट्रिपल ए बी में लेकिन ए भी ऑड टाइम है और बी भी ऑड टाइम है, एक 3 टाइम है एक 1 टाइम है, तो इस तरह की स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो एक्सेप्ट होने के लिए ना सिर्फ स्ट्रिंग आपकी इवन साइज की हो बल्कि उसमें आपके तमाम सिंबल जिस तरह इस केस में ए और बी है वो दोनों भी इटसेल्फ जो है वो इवन टाइम आने चाहिए। हाँ, ये उसमें जो एक्सेप्शनल है कि उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास जो ए है और बी है वो इक्वल भी हो, मीन वो इवन भी हो और वो इक्वल भी हो, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर पॉसिबल है कि ए 4 टाइम एक स्ट्रिंग में आ रहा है और बी उसमें 2 टाइम आ रहा है तो दोनों की जो वर्थ है वो इवन है, तो इस तरह से वो स्ट्रिंग जो हमारे पास है वो एक्सेप्टेबल होगी। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि डबल ए आप स्ट्रिंग को जब टेस्ट करते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन डिफरेंट बी ए के ऊपर आप लेंथ तो इवन है इसकी स्ट्रिंग की, लेकिन हमारे पास जो ए और बी की अक्रेंस है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम है, मीन 1 टाइम है, ये रिजेक्ट हो जाएगी। ए भी रिजेक्ट होगी, डबल बी एक्सेप्टेबल है, डबल बी एक्सेप्टेबल है, ये तमाम स्ट्रिंग रिजेक्ट है। एम्प्टी स्ट्रिंग अंडरस्टूड है कि एक्सेप्टेबल है, ये स्ट्रिंग रिजेक्ट है क्योंकि इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो इवन है और लेकिन उसमें ए की अक्रेंस 5 टाइम है और बी की अक्रेंस 3 टाइम है, तो इंडिविजुअली ये दोनों जो है वो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टाइम स्ट्रिंग में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको टेस्ट करें, इसको बनाएं, इसको बार बार डिजाइन करें, इसको बार बार इसके ऊपर स्ट्रिंग्स जो है उनको वेरीफाई करके चेक करते चले जाएं कि कौन सी स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा के ऊपर एक्सेप्ट होती है और कौन सी स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर रिजेक्ट होती है। अगर ये इवन का ऑटोमेटा है, जो कि है ये इवन केस का इवन लैंग्वेज का ऑटोमेटा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इवन ऑड का ऑटोमेटा बना सकें या ऑड इवन का ऑटोमेटा बना सकें या ऑड का ऑटोमेटा बना सकें? तो आंसर इसका यस है कि अगर आप इवन लैंग्वेज का ऑटोमेटा बना सकते हैं जो कि ये है, तो फिर पॉसिबल है कि आप इवन ऑड का भी और ऑड इवन का भी या फिर ऑड का बना सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट इवन जो है वो रिलेट कर रहा है इसके फर्स्ट सिंबल के साथ और जो सेकंड इवन है वो रिलेट हो रहा है इसके सेकंड सिंबल के साथ। तो जब हम इवन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ए इवन टाइम आएगा, बी भी इवन टाइम आएगा आपकी किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग में। जब हम इवन ऑड की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ए तो इवन टाइम आएगा स्ट्रिंग में लेकिन बी जो है वो आपका ऑड टाइम आएगा। ओके, और अगर हम ऑड इवन की बात करेंगे तो फिर ऑड जो है ए जो है वो ऑड टाइम आएगा और बी जो है वो इवन टाइम आएगा। लेकिन अगर हम ऑड लैंग्वेज की बात करेंगे तो फिर उस लैंग्वेज में ए भी ऑड टाइम होगा किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग में और बी भी आपका ऑड टाइम आएगा। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपने देखना है कि आप इसका ऑटोमेटा कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसी ऑटोमेटा के अंदर आप चेंज लेके आएंगे या आप एक नया ऑटोमेटा जो है उसको जनरेट करना चाहेंगे। आंसर इसका यस है, ये तमाम पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, आप कर सकते हैं इनको। तमाम इसके जो है वो केसेस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं वो आप बना सकते हैं। देखना यह है कि अब आप इसको कैसे डिजाइन करते हैं और क्या इसी में चेंज करते हैं या इसका कोई नया ऑटोमेटा बनाने की ट्राई करते हैं। तो ये वो टास्क है जो अब आपने परफॉर्म करने कि इवन ऑड लैंग्वेज का ऑटोमेटा और इसी तरह ऑड इवन के ऊपर ऑटोमेटा। रीजन मैं दे चुका हूँ ऑड किसको कह रहे हैं इवन किसको कह रहे हैं, और ऑड लैंग्वेज का जो डीएफ है वो भी आपने यहाँ पे डिजाइन करना है। FA करस्पॉन्डिंग टू फाइनाइट लैंग्वेजेस। फाइनाइट लैंग्वेज मीन ये लेक्चर 1-2 के हमारे पास डिस्कशन से वो लैंग्वेजेस फाइनाइट है जिसके अंदर आने वाली स्ट्रिंग्स को वर्ड्स को आप काउंट कर सकें। मीन एक लैंग्वेज है उसमें 2 वर्ड्स हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ यही 2 वर्ड्स हैं। मीन इस लैंग्वेज में 2 वर्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो इस तरह की लैंग्वेज हमारे पास जो है वो फाइनाइट है। हम कहते हैं एक लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स आ सकती हैं ओवर ए बी। तो अब सिग्मा अगर ए बी है और उसमें 3 लेंथ की स्ट्रिंग सिर्फ उसमें एक्सेप्ट हो सकती है तो इट मीन 2 raised to power 3 is equal to 8। टोटल 8 स्ट्रिंग जो है इस केस में हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास ये लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट लैंग्वेज कंसीडर होगी। अब हम अभी तक हमने जितने भी ऑटोमेटा बनाए वो तमाम वो ऑटोमेटा थे जो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस के ऊपर बनाए गए, मीन जिसमें
कितनी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो सकती है इसका कोई मतलब कंफर्म आंसर नहीं है, और जितनी स्ट्रिंग्स आप चाहें इनके ऊपर आप रिक्वायरमेंट पूरी करती हुई तमाम स्ट्रिंग जो है उनके ऊपर बना सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन अब हम कुछ ऐसा ऑटोमेटेड डिजाइन करना चाह रहे हैं जो लिमिटेड स्कोप का होगा, यानी उसके अंदर कंफर्म होगा कि ये स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट हो सकती है, इसके अलावा कोई स्ट्रिंग उसमें एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग्स लिमिटेड है, इसलिए ये फाइनाइट लैंग्वेज है। सो लेट्स से कंसीडर अ लैंग्वेज L इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग B, AB एंड BB। सो इट मीन आपकी लैंग्वेज में सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जो एक्सेप्ट हो सकती हैं, जिसमें एम्प्टी है, वन टाइम बी है, ए के साथ बी है और फिर डबल बी है। ओके, और हमारे पास जो अल्फाबेट है सिग्मा है वो ए बी पे कंसिस्ट करता है। और इसी तरह हमारे पास जो है जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका सिंपल वे में, ये भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन में डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपकी लैंग्वेज फाइनाइट है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स उसमें जो है वर्ड्स जो है उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर आप उसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप उसके तमाम वर्ड्स के स्ट्रिंग्स के दरमियान जो है वो प्लस सिंबल को जस्ट राइट कर दें। तो जब आपने इस तमाम सिंबल्स को कंबाइन किया और प्लस राइट कर दिया है, तो अब इस लैंग्वेज की जो नोटेशन है ये बेसिकली एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन चुकी है। तो आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये अदर वे है रेगुलर एक्सप्रेशन इसी को डिस्क्राइब करने का, क्योंकि एम्प्टी के अलावा बाकी तीनों स्ट्रिंग्स जो है उसमें आप देख सकते हैं बी कॉमन है, तो हमने बी को एज अ कॉमन लिया और बाकी हमने उसमें बता दिया कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, प्लस ए है प्लस बी है। तो बी एम्प्टी के साथ जब कनकेट होगा तो ये आपको बी देगा, बी ए के साथ कनकेट होगा तो ए बी आ जाएगा और बी बी के साथ कनकेट होगा तो ये आपको बी बी रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से एक फाइनाइट लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन आपने राइट डाउन किया। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा इसका बनाना इन फाइनाइट के लैंग्वेज में के मुकाबले में बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आपके पास जो टारगेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने अपनी स्टेट्स लेबल करके उनको कनेक्ट कर देना है, यानी वो तमाम स्ट्रिंग जो इसके ऊपर एक्सेप्ट हो रही है उसको बना के आपने कंप्लीट करना है। और बाकी जितनी भी रिमेनिंग स्ट्रिंग्स होंगी एनी नंबर ऑफ लेंथ की, उनके लिए आपने डेड स्टेट्स बनानी है और अपने तमाम लेबल्स जो है वो डेड स्टेट के ऊपर लेके जाना है। अब ये जहन में रखिएगा, 4 स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, एक एम्प्टी है, एक बी है, एक ए बी है और एक बी बी है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, ये देखें, ये एक स्टेट 1 है, ये इनिशियल भी है, ये फाइनल भी है। तो पहली स्ट्रिंग यहीं पे एक्सेप्ट हो रही है, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। सेकंड लैंग्वेज हम बता रहे थे कि बी पे एक्सेप्ट करता है, तो हम कह रहे हैं कि 1 से स्टेट 2 पे जाएंगे तो ये भी प्लस है, यानी कि आपकी स्ट्रिंग बी भी एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर हमने कहा था कि बी बी स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल है, हमने इससे एक और स्टेट डिजाइन की है यहाँ पे स्टेट 5 के नाम से, और इसको भी लेबल कर दिया है प्लस का। तो अब इसका मतलब है एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसमें एग्जेम्प्टेड है, बी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकती है इस ऑटोमेटा में, और बी के बाद दूसरा बी यानी कि बी बी की भी एक्सेप्ट हो सकती है। और फोर्थ स्ट्रिंग हमारे पास ए बी थी, तो आप स्टेट 1 से 3 पे ए के साथ जाएंगे, तो 3 से 4 पे जाएंगे आप बी के साथ, तो इस तरह ए बी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अब आपकी जो 4 स्ट्रिंग्स थी, एम्प्टी स्ट्रिंग, ए बी और बी बी, ये चारों स्ट्रिंग जो है उसको आपने कवर अप कर लिया है, उसको आपने बता दिया कि इस तरह से ये हमने उसका ऑटोमेटा बनाया। अब इसके अलावा किसी भी स्टेट पे कोई भी लेबल अगर आपको मिलता है तो आपने क्या करना है, उसके लिए एक डेड स्टेट इंट्रोड्यूस करवा देनी है। दोनों साइड पे हमने एक एक डेड स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है, इस साइड पे y है, इस साइड पे x है, और जितने भी रिमेनिंग एजेस हैं वो आपने जो है वो उसकी आउटगोइंग जो है वो उसको अपने डेड स्टेट की तरफ लेके चले जाना है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर इस स्टेट पे 1 पे ए और बी आपने मेंशन कर दिए, डीएफए की रिक्वायरमेंट है कि हर स्टेट पे हर लेबल को आपने मेंशन करना है, जो कि आप कर चुके हैं। तो अब अगर 3 की बात करें तो 3 पे बी पे आप जा रहे हैं, 4 पे तो ए पे कहां जाएंगे, तो हमने उसके लिए एक डेड स्टेट बनाई है और ए की डायरेक्शन जो है वो डेड स्टेट पे लगा दी। इसी तरह 4 स्टेट पे जब आप आएंगे तो ए बी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद जो कुछ देंगे वो रिजेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि ए मिलेगा या बी मिलेगा, तो आप एक डेड स्टेट में चले जाएंगे जो कि हमारे केस में वाई है। तो उसके बाद वाई में आप हमेशा रहेंगे और ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो आपको वाई में रखेगा, और इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो कोई भी रिजेक्ट हो जाएगी। सेम केस हमारे पास अल्टरनेट पाथ में आपने एक्स का दिया है, तो इस तरह से इजीली और सिंपली जो है
वो आप ऑटोमेटा बना सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग पे आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बहुत सिंपल ऑटोमेटा है जिसको हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। जस्ट हमने क्या किया है, पहले कवर अप किया उन तमाम केसेस को जो लिमिटेड थे, जो फाइनाइट थे, मीन 4 स्ट्रिंग्स थी जो कि लाजमी तौर पे एक्सेप्ट होती थी हमारे इस ऑटोमेटा के अंदर, और बाकी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उसके लिए हमने डेड स्टेट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके ऊपर हमने अपने तमाम लेबल्स जो है आउटगोइंग उसको हमने वहां पे सेंड कर दिए। ये स्ट्रिंग्स हैं, ये आपने टेस्ट करनी है, एक्सेप्ट होने वाली कौन सी है, रिजेक्ट होने वाली कौन सी है। वो रीजन आप 4 स्ट्रिंग्स हैं, बी एक्सेप्ट होगा, ए बी एक्सेप्ट होगा, बी बी एक्सेप्ट होगा, एम टी एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा ना सिर्फ ये स्ट्रिंग जो दी है बल्कि कोई और भी स्ट्रिंग जो है कॉम्बिनेशन ए बी के ऊपर, वो तमाम की तमाम स्ट्रिंग इसके ऊपर रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो इट इज टू बी नोटेड दैट द स्टेट्स एक्स एंड वाई आर कॉल्ड द डेड स्टेट्स। इसको आप वेस्ट बास्केट्स और डेवी जॉन लॉकर्स मीन डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली हम इनको एज अ डेड स्टेट कंसिडर करते हैं। जिस तरह आप इस केस में y और ये x देख रहे हैं, तो ये हमारे पास डेड स्टेट कंसिडर होती हैं। और ये बेसिकली इसकी रीजन क्या है, इनको डेड क्यों कह रहे हैं? एज द मोमेंट वन एंटर्स दी स्टेट देयर इज नो वे टू लीव इट, कि जब आप वन टाइम इसमें चले जाते हैं तो फिर आपके पास वहां से आउट होने का, बाहर जाने का, किसी एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ जाने का या किसी और स्टेट की तरफ जाने का कोई पाथ नहीं है। याद रखें कि उस स्टेट से आप फिर किसी दूसरी स्टेट पे, चाहे वो नॉन फाइनल है चाहे वो फाइनल है, आप कभी भी अगर ना जा सके तो ऐसी स्टेट आपके पास जो है वो डेड स्टेट कंसीडर होती है। Okay, it is to be noted that to build an FA accepting the language having less number of strings, the tree structure may also help in this regard. आप यही काम जो अभी लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए किया है उसको आप एक ट्री स्ट्रक्चर के साथ भी बना सकते हैं। वो कैसे आप बना सकते हैं, वो उसको हम देखते हैं। सेम लैंग्वेज ही उससे पोर्ट्रे होगी, ये आप देख सकते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पे लेबल आउट कर दिया है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग है तो 1 स्टेट पे एक्सेप्ट हो जाएगी, और उसके बाद अगर ए बी स्ट्रिंग है तो आप देख सकते हैं ए से 3 पे और बी से 5 पे जा रहे हैं, और बी से आप 2 पे जा रहे हैं जो कि एक्सेप्ट है, और बी के बाद बी से आप 7 पे जा रहे हैं जो कि एक्सेप्ट है, और बाकी जितने भी रिमेनिंग लेबल हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के साथ लेबल करके आपने उनको क्या कर दिया है, और डेड स्टेट्स की तरफ रवाना कर दिया है। अब इसमें आप देखें ये बेसिकली वही कंसेप्ट है जो प्रीवियस में हम देख के आए। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसको हमने इन जनरल बनाया था डीएफए, और जो अब हम देख रहे हैं इसको हमने एज अ ट्री नोटेशन के तौर पे हम इसको बना रहे हैं। तो दोनों का कंसेप्ट सेम है, मीन वही वाला डीएफए जो वो इस फॉर्म के अंदर भी बनाया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी आप देख सकेंगे कि सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल हैं, बाकी तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो इसके ऊपर भी रिजेक्ट हो रही है। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, वही लैंग्वेज है, उसी तरह की 4 स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो रही हैं, और इसके ऊपर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपको दिया गया है। ये खुद से अब आपने देखना है कि कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, आपने जस्ट उसको कंप्लीट करना है, उन तमाम स्ट्रिंग्स को, उनके लेबल्स को अपनी स्टेट्स के साथ के उनको लेबल करते हुए आप कंप्लीट करेंगे, और फिर बाद में आप देखेंगे कि जो रिमेनिंग स्ट्रिंग्स हैं उनको कैसे आपने डेड स्टेट के ऊपर लेके जाना। इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे अवेलेबल है, लेकिन फर्स्ट ट्राई आपकी होनी चाहिए कि आप खुद से ये सारे काम कर सकें, खुद से इसको देख सकें, खुद से इसका एक ऑटोमेटा बनाएं, और फिर उसको कंपेयर कर लें, जो कि यहाँ पे वेरीफाई कर लें यहाँ पे जो ऑटोमेटा हम यहाँ पे दे रहे हैं इसका। तो ये इसका ऑटोमेटा है जिसको आपने देखना है और अपने बनाए हुए ऑटोमेटा के साथ कंपेयर करना है। मुमकिन है, मेरी अजम्पशंस यही है कि आप जो है वो इस काबिल हो गए कि आप खुद से ये जो ऑटोमेटा बनाएंगे वो सिमिलर ऐसा ही ऑटोमेटा होगा, क्योंकि आपको नॉलेज कंप्लीट हो चुका है डीएफए का, तो आपका ऑटोमेटा बिल्कुल ऐसे ही होगा जो कि ये करेक्ट फॉर्म के अंदर आपके सामने नजर आ रहा है। लैंग्वेज हमारे पास, कंसीडर द लैंग्वेज एल with words W belongs to AB star and length of W will be greater than equal to 2 and W neither ends in AA nor BB। आपके पास लैंग्वेज है, उसमें जो भी स्ट्रिंग्स आएंगी उनकी लेंथ कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होगी, मीन 0 लेंथ वाली और 1 लेंथ वाली स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएंगी। 2 लेंथ वाली या 2 से ऊपर वाली एक्सेप्ट हो सकती हैं, और उसमें भी कंडीशन है एंड W नाइदर एंड्स इन AA नॉट BB।
आपकी स्ट्रिंग कभी भी डबल ए डबल पी पे एंड नहीं होनी चाहिए। तो कंफर्म है या वो ए बी पे एंड होगी या बी ए पे एंड होगी। तो उसके लिए जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है वो आपके सामने ए प्लस बी स्टार, जो कि तमाम स्ट्रिंग्स को कवर अप कर रहा है, लेकिन हर स्ट्रिंग के एंड में आप क्या लगा रहे हैं, ए बी प्लस बी ए जो है उसका फैक्टर आप ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह कोई भी स्ट्रिंग जो जनरेट होगी उसका जो आखिरी दो कैरेक्टर है हमारे पास वो ए बी या फिर बी ए होंगे। तो इस तरह से हमने जो ये एफ ए बनाया है इसको आप देख सकते हैं कि ए पे आप जा रहे हैं स्टेट 1 से स्टेट नंबर 2 के ऊपर, और उसके बाद बी मिल रहा है तो आप स्टेट 4 पे जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ पे फिर ए मिलेगा तो आप 5 पे जा रहे हैं। तो अब आखिरी दो लेटर्स की अगर आप बात करें तो अब वो ए बी नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे पहुंचते पहुंचते आखिरी दो लेटर जो है वो आपके बी और ए हो चुके हैं। सेम इज द केस विद दिस वन, बी ए की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जिसके आखिरी दो कैरेक्टर बी ए है, और अगर आप बी इसके बाद मूव करेंगे बी के साथ 4 पे तो अब आखिरी दो कैरेक्टर जो है वो ए और बी होंगे। तो इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। या अगर 4 से आप 3 पे जाते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि बी से आप जा रहे हैं 3 पे और फिर ए से आप जा रहे हैं 5 पे। तो इस तरह से भी आखिरी दो कैरेक्टर आपके बी ए होंगे और आपकी स्ट्रिंग जो है वो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। मीन ट्राई जरूर करें, आप इसको छोड़ के आप इसको इग्नोर करके खुद से डिजाइन करें, फिर उसको वेरीफाई कर लें इसके साथ। और ये तमाम स्ट्रिंग जो यहाँ पे दी गई है इनको आपने चेक करना है इसके ऊपर। ओके जी, टू बिल्ड एन एफ ए करस्पॉन्डिंग टू प्रीवियस लैंग्वेज एल विच सीम्स टू बी क्वाइट डिफिकल्ट कैन बी डन यूजिंग ट्री स्ट्रक्चर। यही काम जो हमने प्रीवियस पेज पे किया है, इसका आप ट्री नोटेशन के साथ भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके साथ बाय दिस द स्ट्रिंग्स एंडिंग इन डबल ए बी बी ए एंड बी बी शुड एंड इन द स्टेट्स लेबल्ड एज ए बी बी ए एंड बी बी रिस्पेक्टिवली। तो हमने ये बात शायद क्लियर नहीं होगी अभी आपको, जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आप बात समझ सकते हैं कि हमने 4 ऑप्शन इसके दे दिए कि आखिरी दो लेटर जो है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग इस स्टेट पे पहुंचते पहुंचते आखिरी दो लेटर आपके डबल ए होंगे। आप जिस भी पाथ से इसको देख लें, इस स्टेट के ऊपर आखिरी दो लेटर ए बी आ रहे हैं इसलिए हमने इसको लेबल ए बी किया है, और जो ए बी आखिरी दो लेटर होंगे जिस स्ट्रिंग के वो एक्सेप्ट होगी इसलिए हम इसको फाइनल भी कह रहे हैं। इसी तरह बी ए बी एक्सेप्टेबल है, हम इसको डबल सर्कल कर रहे हैं, और इसको बी बी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं इसके जितने भी पाथ यहाँ पे बनाए गए, आप इसको टेस्ट करें, आप इसको चेक करें, आप इसके ऊपर वो स्ट्रिंग्स दें जिनके आखिर में डबल बी आता है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, जिनके आखिर में डबल ए आता है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, लेकिन जिन स्ट्रिंग्स के आखिर में ए बी या बी ए आता है वो तमाम स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इजी वे के अंदर इसको ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज है डब्ल्यू नॉट एंड्स इन डबल ए। अब इसमें देख सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ए होगा, बी होगा, ए प्लस बी स्टार के बाद ए बी बी ए बी बी। तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग में डबल ए के अलावा वो जो भी स्ट्रिंग ए बी या बी ए या बी बी पे एंड होगी वो इसका पार्ट होगी। तो इस तरह से आपने खुद से इसका ऑटोमेटेड डिजाइन करना है और इसके ऊपर ये तमाम स्ट्रिंग्स को रन करना है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम इसमें गेन करेंगे। ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप यहाँ पे जो है वो उसको टाइम लें, टाइम गेन करें, प्रोसेस करें, कंप्लीट करें इसको, और फिर इसको जो है वो कंपेयर करें जो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है आपको। ओके, ये टास्क आपके लिए आपने करना है। स्पेशलिटी इसकी बता दी है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड सेकेंड लेटर ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम राइट इज ए। तो ये आप करेंगे और इसी तरह जो है आप इसको भी करेंगे, और इसी तरह ये आपके पास एक और क्वेश्चन भी है। तो ये जो 3 असाइनमेंट्स आपके लिए हैं उसमें ये फर्स्ट है बिल्ड एन एफ एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग लैंग्वेज एल इज इक्वल टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी स्टार एंड लेंथ ऑफ डब्ल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड सेकेंड लेटर ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम राइट इज ए। और आपकी कोई भी स्ट्रिंग उसको अगर आप फ्रॉम राइट साइड अगर रीड करेंगे तो उसका जो सेकंड लेटर है वो ए होना चाहिए। तो आप जितनी भी स्ट्रिंग यहाँ पे देख रहे हैं, अब चूंकि हमारे पास क्राइटेरिया है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट 2 लेंथ की होनी चाहिए, तो 1 लेंथ वाली रिजेक्ट हो जाएंगी। तो 2 लेंथ में ये देखें, अगर राइट साइड से इसको देखें तो फर्स्ट लेटर बी है और सेकंड लेटर इसका बी है। हम कह रहे हैं कि सेकंड लेटर इसका ए होना चाहिए, तो ये स्ट्रिंग रिजेक्ट है। इसमें देखें ट्रिपल ए में, तो राइट साइड से जब स्ट्रिंग को देखते हैं तो जो सेकंड लेटर है हमारे पास वो ए है, तो ये एक्सेप्टेबल है।
इसी तरह इसमें देखें सेकंड लेटर ए है एक्सेप्टेबल है, सेकंड लेटर फ्रॉम राइट साइड बी है, तो ये हमारे पास जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टास्क है आपका, ये आपने करना है, फिर बिल्ड करना है डब्ल्यू नाइदर एंड्स इन ए बी नॉर बी ए, तो इसका मतलब है या वो डबल ए पे कोई स्ट्रिंग एंड होगी या डबल बी पे एंड होगी। तो इस तरह की तमाम स्ट्रिंग केसेस आपको दिए गए हैं जो इस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकते हैं, ये तमाम आपने टेस्ट करके चेक करने हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसका गिवन है और इसका आपने जो है वो डिजाइन करना है डीएफए और इसके ऊपर इसको टेस्ट करना है, और वो तमाम स्ट्रिंग्स जो इसके ऊपर चल सकती हैं, रिजेक्ट हो सकती हैं, वो भी हमने यहाँ पे दे दी। अदर क्वेश्चन, सिग्मा इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड इन ए डबल लेटर, जो डबल लेटर पे एंड होंगी, और डबल लेटर का मतलब है या वो आपकी स्ट्रिंग डबल ए पे एंड होगी या डबल बी पे एंड होगी। तो ये कुछ उसी तरह का टास्क है जो प्रीवियस पेज कुछ पेजेस पे आपने किया है कि जिसमें आपकी वो तमाम स्ट्रिंग जो ए बी या बी ए पे एंड हो रही हैं वो एक्सेप्ट हो सकती हैं। तो इसमें अब हम कह रहे हैं कि जो एंड में आपका डबल लेटर आएगा यानी कि डबल ए होगा या डबल बी, सिर्फ वही स्ट्रिंग जो है वो इसमें एक्सेप्ट हो सकती है। ये पुराने केसेस हैं स्ट्रिंग्स की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस के। अब मोर क्लियर हम हर लेक्चर के एंड में ये बात कर रहे हैं, रीजन उसकी सिर्फ यही है कि आप अंडरस्टैंड कर सके कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट किन को कह रहे हैं। वो स्ट्रिंग जो डीएफए आपके जो भी बनाते हैं आप उसके ऊपर अगर चल सकती है तो वो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, अगर वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो वो स्ट्रिंग आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और जो एक स्ट्रिंग एक दफा एक्सेप्ट होती है वो हमेशा एक्सेप्ट होगी डीएफए के ऊपर, और जो एक दफा रिजेक्ट हो जाए वो हमेशा आपके डीएफए के ऊपर हमेशा रिजेक्ट हो जाएगी। Finite automata again devices with a finite amount of memory and it is used to model small computer, no doubt about that. And this is finally what is an FA? Finite countable है, finite number of states है, letters भी finite होते हैं आपके DFA फ्लेवर के अंदर जो देख रहे हैं, ट्रांजिशंस भी लिमिटेड है, और इसी तरह ऑटोमेटा जो है वो सेल्फ कंट्रोल मशीन है जो आप खुद से बना रहे हैं, जिसकी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है या जितनी भी आपके पास जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है या वो वर्किंग है वो आपके कंट्रोल के अंदर है, आप उसको गाइड कर रहे हैं कि फर्दर उसने मशीन ने क्या करना है। ओके जी, दिस इज द एंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर नंबर 5 रिगार्डिंग द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। बहुत सारी एग्जांपल हमने इसमें देखी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आएंगे, क्योंकि डीएफए सफिशिएंट नॉलेज जो है वो हम ले चुके हैं, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी हो चुकी है। इसके साथ हम नेक्स्ट में ट्राई करेंगे कि हम ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो उसके ऊपर बात करें और उसको कंपेयर कर सकें इसमें डीएफए के साथ के क्या चेंजेस हैं हमारे इसी ऑटोमेटा के अंदर के हम उसको टीजी के ऊपर ले जाएं या ट्रांजिशन ग्राफ कंसीडर करें। तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काफी ज्यादा बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इजाजत है, और एक्सप्लिसिटली मैं इसके ऊपर आप असाइनमेंट भी आप लोगों के लिए वो भी आप लोग इसके लिए करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।